नाम और पहचान बेशक छोटी हो पर हमेशा ये अपनी होनी चाहिए। देखिए, क्या आप चाहते हैं कि हमेशा आपको आपके पिताजी के नाम से जाना जाए या फिर ये जाना जाए कि ये फलाने का लड़का है और ये जो है लखैरा है, घुमक्कर है, जो भी है, मतलब इस तरीके के जो है संबोधन आपको मिले। तो देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक अपनी खुद की पहचान बनानी पड़ेगी। देखिए, पहचान भी 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पहचान वाले लोगों को लोग गाली देते हैं और जिनकी पहचान पॉजिटिव होती है उनकी लोग तारीफ करते हैं, उनको सम्मान मिलता है समाज में। तो ये पॉजिटिव पहचान पाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सरकारी नौकरी। और जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं ये सभी सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको अपनी एक पहचान मिले, एक आइडेंटिटी मिले। और जब भी उनके पिताजी मार्केट में जाएं तो कहें, अरे यार, ये तो विमलेश के पिताजी हैं जो कि फलानी बैंक में क्लर्क है, या फिर ये रमेश के पापा हैं जो कि यानी कि रमेश जो है कहाँ पे है, वो जो है इस समय दिल्ली में वित्त मंत्रालय में जो है सचिवालय में काम कर रहा है। तो ऐसे एक अपनी पहचान बनाइए जिससे आपके घर वाले जो है जाने जाएं, ठीक है ना, कि आप अपने घर वालों की पहचान पे जिंदा रहिए। तो अपनी पहचान जरूर बनाइए, भले ही वो छोटी हो। देखिए, आज 29 अगस्त है और आज की वीडियो में 29 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, मैंने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। 2018 का जो पीडीएफ था, 2019 का और 2020 का, ये सारे मैंने फ्री कर दिए हैं। और साथ में जो मंथली करंट अफेयर का जो 2021 का जनवरी और फरवरी का पीडीएफ था, इसको भी फ्री कर दिया है। तो यहाँ तक की पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक गिफ्ट है ताकि आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और आप आज की पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर का पीडीएफ तो फ्री होता ही है। तो ये सारे काम कीजिए, सारे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उनको पढ़कर अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देंगे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं तो आपको मोटिवेट करता हूँ और मुझे खुश करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे बगल में सोनू सूद के बैठे हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कोरोना पीरियड में सोनू सूद जो है एक तरीके से कहा जाए भारत के लिए जो है एक मसीहा के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे श्रमिकों को जो मुंबई वगैरह में फंस गए थे तो उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए बस वगैरह बुक किया, उनको मतलब वहां तक, मतलब उनके घर तक छुड़वाया। तो इसलिए देखिए, इनको जो है एक मोटिवेटर के तौर पर देखा जा रहा है। अब दिल्ली सरकार इनका यूज करेगी दिल्ली के जो छात्र हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। किस कार्यक्रम के तहत? देश के मेंटर्स कार्यक्रम के तहत। और देखिए, जो आपका देश के मेंटर्स कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो चुने गए मेंटर्स होंगे, जैसे कि सोनू सूद जी हैं, तो इनको 1 से 10 सरकारी स्कूलों के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होगी। यानी क्या करेंगे, ये क्लास 1 से लगाए क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट हो गए, ठीक है, तो वहाँ तक के स्टूडेंटों को ये गोद लेंगे। कम से कम 1 से 10 स्कूलों के बच्चों को गोद लेंगे, यानी कि संख्या ठीक ठाक होगी, ठीक है। तो उनको ये गोद लेंगे और उनको क्या करेंगे, ये मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि आप एक सफल नागरिक कैसे बन सकते हैं, ठीक है, उनको ये प्रेरणा देंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, ये छात्रों को फ़ोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर जो है ये हर हफ्ते 10 मिनट का समय भी निकालेंगे। तो ये काम करेंगे आप सोनू सूद दिल्ली के बच्चों के लिए, ठीक है, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार का जो कि एक कार्यक्रम है। दूसरा प्रश्न कि नीति आयोग के द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? देखिए, पूर्वोत्तर का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी बात हो रही है। तो उन राज्यों में जितने भी जिले हैं उनको इस सर्वे में शामिल किया गया था और पाया गया कि जो पूर्वी सिक्किम जिला है ये जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पहले पोजीशन पर है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिक्किम का जो पूर्वी सिक्किम जिला है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में सबसे ऊपर है। जबकि जो नागालैंड है तो नागालैंड के कीफाई कीफाइर जिले की को जो है रैंकिंग में 103 जिलों में अंतिम स्थान दिया गया है। तो पहले स्थान पर आपका जो है कौन है? पूर्वी सिक्किम जिला। और अंतिम स्थान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक में जो है नागालैंड का
किफ़ायत ज़िला है। ये 103वें पोजीशन पर है, यानी कि टोटल इस सर्वे में 103 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो 103वें स्थान पर कौन है? नागालैंड का किफ़ायत ज़िला। और देखिए इस रैंकिंग में गोमती उत्तर त्रिपुरा जो है ये दूसरे और पश्चिमी त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। और देखिए यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है, सूचकांक जारी किया गया है, तो इसलिए नीति आयोग को भी हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए नीति आयोग जो है इसमें नीति का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। तो नीति में एन का मतलब है नेशनल, आई से मतलब हो गया इंस्टीट्यूशन, और टी से मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, और आई से मतलब हो गया इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये जो है नीति का पूरा नाम है, इसको याद रखिएगा। देखिए नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को, यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको आंसर देना है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखिए जो नीति आयोग का अध्यक्ष है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। देखिए इससे पहले यानी कि 2015 से पहले एक प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता धुआंधार तरीके से कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो एकदम जैसे कि लगता था कि पेपर में पहले से छपा मिलेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोग मिस्टेक कर देते थे। तो उस समय उसका आंसर होता था योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग के स्थान पर उसका नाम चेंज करके नीति आयोग लाया गया, और नीति आयोग का चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। और भारत के जो पीएम इनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। देखिए नीति आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए महिला अधिकारिता पर पहली बार जो G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये इटली के सांता मार्गरीटा लिगुर में आयोजित किया गया हाल ही में। यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये फोटो है स्मृति ईरानी जी की। ठीक है, देखिए आपको बता दूं जो आपका ये सम्मेलन था तो ये वर्चुअल भी था और नॉन वर्चुअल भी था, इसीलिए यहाँ पे आयोजन स्थल की बात की गई है। देखिए वैसे तो अभी कोरोना पीरियड में जितने भी आयोजन हो रहे हैं किसी भी इवेंट के, तो ये वर्चुअली हो रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन हो रहे हैं। सब लोग जो है ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन था महिला अधिकारिता पर, ठीक है, जो कि पहली बार हाल ही में आयोजित किया गया था, तो इसको जो है इटली के सांता मार्गरीटा लिगुर में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया किसने? स्मृति ईरानी ने। तो देखिए ये ऑनलाइन भी था ऑफलाइन भी था, तो इसलिए इसको कहा गया कि ये सम्मेलन मिश्रित रूप से आयोजित किया गया था, अर्थात लोगों ने भौतिक रूप से यानी कि वहाँ पर उपस्थित होकर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसमें भाग लिया था। देखिए जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसमें भारत की ओर से जो है बैठक को संबोधित किया था, याद रखिएगा इसको। चौथा प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत निर्वाचन आयोग है, ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इस कार्यशाला के एक भाग के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ जो है एक नई पहल का अनावरण किया था। देखिए जो चुनाव आयोग है इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, इनका नाम क्या है? सुशील चंद्रा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस देश ने कोट डिलवोइर के अबीदजान में 27वें यूपीयू कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के दो प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है? तो देखिए भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, अभी हाल ही में भारत ने जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के दो प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है। और ये दो निकाय कौन है इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए पहला निकाय है प्रशासन परिषद, ठीक है, और दूसरा है पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। तो इन दोनों के लिए चुना गया है भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के इन दोनों निकायों में। देखिए भारत जो है ये 156 देशों में से 134 मतों के साथ प्रशासनिक परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है, किसमें? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में। और इसके अलावा भारत को पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए भी जो है 106 वोटों से चुना गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में, इसको याद रखिएगा।
और जो आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका मुख्यालय है बर्न स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। और महानिदेशक इसके हैं कौन? मासाहिको मेटको। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके टेड डेक्स्टर थे ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और ये क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके थे इंग्लैंड में, ठीक है। और इंग्लैंड और देखिए इंग्लैंड के जो ये पूर्व सक्सेसफुल कप्तानों में से एक माना जाता है जिनका नाम था टेड डेक्स्टर। तो इनको जो है लॉर्ड टेड के उपनाम से भी जाना जाता था। ये लॉर्ड टेड के उपनाम से फेमस थे और इन्होंने इंग्लैंड के लिए कुल 62 टेस्ट मैच खेले थे। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए कुछ याद रखिए या ना रखिए, लेकिन आपको स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का नाम याद रखना है। देखिए ये व्यक्ति आपके हैं मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा कि मनसुख मंडाविया को हाल ही में स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो आपके मनसुख मंडाविया हैं इन्होंने इस पद पर जो है यानी कि स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर जो है स्थान लिया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। देखिए भारत का एक टारगेट है, भारत 2025 तक टीबी को समाप्त करने का जो है एक लक्ष्य बनाकर चल रहा है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र कहता है कि हम 2030 तक टीबी को समाप्त करेंगे, लेकिन भारत कहता नहीं, हम 5 साल पहले 2025 में ही टीबी को समाप्त कर देंगे। तो ये टारगेट है यूनाइटेड नेशंस का और भारत का अलग अलग। एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि भारत ने किस वर्ष तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो आपका आंसर होगा 2025। अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक पूरी दुनिया से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ये वर्ष होगा 2030। तो 2025 और 30 इसको याद रखिएगा आप। आठवां की हाल ही में किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए इस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। देखिए जो आपका ये पोर्टल होगा, ठीक है, जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल, तो इस पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल पर 38 करोड़ असंगठित श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने किसके सहयोग से मंथन 2021 नाम के एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथन को शुरू किया है? तो देखिए अभी हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के साथ मिलकर जो है मंथन 2021 नाम का एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथन शुरू किया है। और ये जो आपका पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और AICTE का हैकाथन होगा, तो ये जो है 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाला है। देखिए इसमें जो विजेता होगा तो विजेता टीम को 40 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और हैकाथन जो आपका ये होने वाला है ये नई तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, आगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए 20 विभिन्न चुनौती बयानों के लिए 6 विषयों के तहत जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में पहले स्थान पर है? बताइए आंसर इसका। अगर नहीं पता तो आप कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा कि कौन सा शहर CCTV कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको लागू करने वाला जो देश बना है इसका मैंने डिटेल करके वीडियो में बताया था, उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नाम का एक विशेष मिशन लॉन्च किया? बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस देश ने स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? बताइए।
और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों का। पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाता है, तो ये मनाता है 26 अगस्त को, यानी कि कुत्तों का भी एक दिन होता है 26 अगस्त के दिन। और देखिए दूसरा था कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 का जो 5वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इसको आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और तीसरा था कि हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया, तो ये राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। और आखिरी प्रश्न था कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए ये शहर आपका है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।